प्रत्येक वर्ष की तरह इस वर्ष भी दामोदर और भैरवी नदी का जलस्तर उफान पर है। बताया जा रहा है कि दामोदर नदी और भैरवी नदी का पानी मिलकर मां के चरण स्पर्श के बाद जलस्तर में कमी होती है। 72 घंटों से लगातार हो रही मूसलाधार बारिश के कारण जिला प्रशासन ने पूरे रामगढ़ में रेड जोन घोषित किया है। जिला प्रशासन में स्थानीय प्रशासन और मंदिर न्यास समिति की तरफ से मंदिर परिसर में विशेष विधि व्यवस्था बरती जा रही। जगह जगह पर पुलिस जवान को तैनात किया है तथा नदी के हर रास्ते को सील कर दिया गया ताकि किसी तरह के श्रद्धालुओं में कोई परेशानी अनहोनी न हो। लगातार हो रही मूसलाधार बारिश के बावजूद भी श्रद्धालुओं के आगमन भारी मात्रा में देखा जा रहा है। इतना सुंदर विधि व्यवस्था की गई जिसमें कतार में लगकर मां का दर्शन श्रद्धालु कर पा रहे हैं। मंदिर के वरिष्ठ पुजारी अजय बाबा और नवीन बाबा ने विशेष जानकारी देते हुए कहा, विपरीत तरीके से सृष्टि की गई। नद नीचे और नदी ऊपर है, पुरुष नीचे स्त्री ऊपर है। यहाँ का मीनिंग ये है कि हम ही सृष्टि करता है, हम ही पालन करता है और हम ही सहार करता भी। इसका मतलब यही हुआ, जन्म ही हम देने वाले, हम ही पालन करने वाले भी और अति होने पर हम ही संहार करने वाले भी हैं। रामगढ़ से जयप्रकाश की रिपोर्ट। भगवती का कृपा असीम है, भगवती का कृपा सबको मिला है, भगवती का सबके पास बुलावा गया है, तभी यहाँ पर सब माने बिना बाधा का यहाँ पहुँच रहे हैं। जलस्तर बारिश में कोई 1000 किलोमीटर दूर से, कोई 500 किलोमीटर दूर से बिना बाधा का आ रहे हैं। ये बहुत बड़ा शक्ति है, भगवती रक्षा करके उन लोग को बुलाती है और फिर सुरक्षित यहाँ से भेजती है। जलस्तर इतना बढ़ा हुआ है, रेड अलर्ट जारी किया गया रामगढ़ में। न्यास समिति की तरफ से, प्रशासन की तरफ से किस तरह का विधि व्यवस्था? हम लोग तो खैर आपके सामने में जो वीआईपी जो गेट है नदी के उसको खोल दिया गया है, उसमें तालाबंद है जी, समझे ना जी। और स्नान करने के लिए जो भी भक्त आते हैं बोला जा रहा है कि आप लोग बाहर में स्नान कीजिए, नदी का में नहीं जाइए। ये हम लोग की तरफ से पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगाया हुआ, कल से ही प्रतिबंध लगाया हुआ है। यहाँ का जो स्थान और जपा थाना का जो सब जवान लोग हैं उनको लगाया गया है, हमारा जो वॉलंटियर है उसको लगाया गया है, मंदिर न्यास का जो वॉलंटियर है उनको लगाया गया है, ताकि आदमी सुरक्षित रहे और दर्शन करके अपना घर के लिए प्रस्थान करे। बिल्कुल बड़ा महत्व है नदी संगम का, समझे जी। ये विपरीत है, नद नीचे है और नदी ऊपर से नद के ऊपर गिर रही है। ये विपरीत है कि नद नीचे नदी ऊपर, माने पुरुष नीचे और स्त्री ऊपर। विपरीत में है कि भगवती छिन्नमस्ता के चरण के नीचे कामदेव नीचे है और रति ऊपर है, माने पुरुष नीचे और रति ऊपर है, विपरीत, समझे ना। इसका अर्थ होता है कि हमें सृष्टि करता है, हमें संहार करता है और हमें पालन करता है, समझे। इसका अर्थ यही हुआ कि जो भी है सिर्फ भगवती है, हमें पालन करता है, हम संहार करता है, हम जन्म देने वाले हैं, हम तीनों में परिपूर्ण हैं। इसलिए इनका भगवती को प्रचंड चंडिका के रूप में आवाहन करके पूजा किया जाता है, समझे। और दामोदर नद और भैरवी नदी का जो संगम साल में 1-2 बार होता है और वो उन लोग का कोशिश रहता है कि भगवती का शरण में हम लोग एक बार आए, टच करें, लेकिन अभी तक नहीं हो खैर नहीं पहुंचा है, लेकिन होगा। तो उम्मीद है कि वो भगवती उसको खींच लेगी। माँ का महिमा अपरंपार है। इतना लगातार 4 दिन बारिश होने के बाद भी भक्तों की कमी नहीं देखा जा रहा है। लगातार 4 दिन बारिश होने के बावजूद भी श्रद्धालुओं की भक्ति में कमी नहीं देखा जा रहा है। क्या कहना है, किस तरह से न्यास समिति का विधि व्यवस्था यहाँ बारिश के लेकर? देखिए, बारिश तो यहाँ हर साल होती है और जब तक दामोदर और भैरवी माँ का चरण स्पर्श करके ही इसका जो है बारिश कम होती है। तो ये माँ का चरण छुआ नहीं है, पानी जो है नदी के सीढ़ी के नीचे है। ऐसा ही अगर 2 दिन और वर्षा हो जाए तभी माँ का चरण छू पाएगा, तभी ये जो दामोदर भैरवी संगम स्थल है तभी इसका पानी कम हो सकता है। और इसके बावजूद भी आप देख रहे हैं मंदिर में बारिश के साथ भी यहाँ भक्तों की कमी नहीं है। सवेरे से लाइन लगा हुआ है, सब कुछ विधि व्यवस्था बना हुआ है मंदिर में। दामोदर और भैरवी का नदी का जलस्तर उफान पर है जी। दामोदर और भैरवी किस तरह का खतरा है? क्या आप कुछ खतरा नहीं है, सब न्यास समिति का व्यवस्था किया गया है, सब तरफ व्यवस्था किया गया है, हर तरफ पुलिस लगा दी हमने।